नमस्कार दोस्तों, अगर आपके घर में बड़े बुजुर्ग हैं या फिर आप भी अपने लिए दोस्तों एक परमानेंट घर बनवा रहे हैं ना, तो छत में ये जो गड्ढा है ना, ज़रूर से करवाइएगा। ये बुजुर्ग लोगों को या फिर जिनका स्वास्थ्य वगैरह सही नहीं रहता है दोस्तों, वैसे घर में। फिर अगर आप दोस्तों परमानेंटली इसी घर में रहने वाले हैं, तो आज आप जवान हैं, कल आप बूढ़े होंगे ना, तो ये गड्ढा आपको बहुत ज़्यादा मदद करने वाला है। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। सबसे पहले इसका नाम जान लेते हैं दोस्तों। ये है सनकेन स्लैब, ठीक है। ये है नॉर्मल स्लैब, ये है सनकेन स्लैब। नाम से पता चल रहा है कि ये गड्ढा में बनाया गया है, ठीक है। इसलिए इसका नाम सनकेन स्लैब है। इसको बहुत से लोग डाउन स्लैब भी बोलते हैं। ये नॉर्मल स्लैब हो गया, ये डाउन स्लैब हो गया। ये भी स्लैब ही है लेकिन डाउन स्लैब है। अब बात कर लेते हैं कि इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है दोस्तों। इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ती है, सबसे पहले मैं पूरी जानकारी दूंगा, वीडियो पे आप बने रहिए। इसकी ज़रूरत उस जगह पे पड़ती है दोस्तों जहाँ पे जो है वो हमें छत पे अगर बाथरूम बनवाना है ना, तो इस तरीके के डाउन स्लैब की आवश्यकता पड़ती है। बहुत से लोग सोचते हैं ना कि ये जो डाउन स्लैब है इसमें पानी वगैरह स्टोर करते हैं, तो आप गलत है दोस्तों। इसमें पानी वगैरह बिल्कुल भी स्टोर नहीं किया जाता है। बहुत से लोग इस तरीके से डाउन स्लैब, पूरी चीज़ें बताऊंगा, वीडियो पे बने रहिए। 3 से 4 मिनट में पूरी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। इसमें पानी स्टोर नहीं किया जाता है। इसको दोस्तों सिर्फ और सिर्फ जो है वो जो आपका बाथरूम जो रहता है उसमें दोस्तों आप देखते होंगे ना, इस तरीके से एक जो बैंड लगा हुआ रहता है। आपका जो नहाने वाला पानी है उसको बाहर ले जाने के लिए दोस्तों जो आप पाइप लगाएंगे ना, तो इस छत पे अगर उस बैंड को लगाया जाए दोस्तों, उस पाइप को 3 इंच वाला पाइप को दिया जाए ना, टॉयलेट सीट अगर लगाया जाए दोस्तों, तो कुल मिलाकर के इस वाले छत से ना लगभग 1 फीट से ज़्यादा ऊंचा दोस्तों आपका टॉयलेट सीट हो जाता है। और ऐसे में बड़े बुजुर्ग वगैरह टॉयलेट सीट पे चढ़ने से हिचकिचाते हैं, क्योंकि दोस्तों पैर वगैरह फिसलने के चांसेस रहते हैं। और आप भी दोस्तों रेगुलर जो है वो जो सीढ़ी रहता है ना, ये लगभग दोस्तों 6 इंच का रहता है। अब 2 स्टेप मिला करके 12 इंच होता है दोस्तों। उतना ऊपर डेली आपको चढ़ना पड़े शौचालय का इस्तेमाल करने के लिए, तो ये एक अच्छा प्रैक्टिस नहीं होता है। इसके लिए दोस्तों डाउन स्लैब देते हैं, क्योंकि ग्राउंड फ्लोर में तो आप दोस्तों जो है वो ज़मीन को खोद करके जो है वो आप पाइप वगैरह डाल देते हैं। लेकिन जब छत इस लेवल पर रहेगी दोस्तों, छत की मोटाई 4.5 इंच है, ठीक है। इसमें इसको तोड़ करके पाइप वगैरह डालने का कोई ऑप्शन नहीं होता है। इसके ऊपर ही आप बनाएंगे जो कि बहुत ज़्यादा ऊंचा हो जाता है। और ऐसे में दोस्तों डाउन स्लैब रहता है ना, तो सिर्फ पाइप फिटिंग करने के बाद दोस्तों जो भी आपका ये जो वेस्ट मटेरियल है ना, इसको वहाँ पे भर दिया जाता है, ठीक है। ऐसे में दोस्तों आपका जो बाकी का घर का लेवल है ना, उससे ये आधा इंच 1 इंच दोस्तों नीचे रहता है। और बाथरूम दोस्तों बिल्कुल एक सीध में रहता है, एक लेवल में रहता है, जिससे बाथरूम वगैरह इस्तेमाल करने में कोई दिक्कत नहीं आती है। लोग डाउन स्लैब बनवा करके भी इसका इस्तेमाल नहीं कर पाते, इसलिए बोलता हूँ पूरा वीडियो देखिए दोस्तों। आप देख सकते हैं ये जो आउटलेट है ना, बहुत से लोग इसको दिलवाना भूल जाते हैं। और अगर दोस्तों मान लीजिए ये शौचालय के पाइप के लिए, ये स्नान वाला पाइप के लिए, ठीक है, ये इस वाले जो होल है, इससे दोस्तों आपको 110 mm का पाइप बाहर ले जाना है, और इस वाले से 75 mm का पाइप आपको बाहर ले जाना है। अगर दोस्तों ये होल, ये बीम में अगर होल नहीं देता है ना दोस्तों, तो फिर आप एक बार दोस्तों ये ढलाई पूरी तरीके से हो जाए, फिर दोस्तों इसको काटने जाएंगे ना, तो पूरा का पूरा बीम कभी भी दोस्तों आप काट करके इस तरीके से पाइप को पार नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि पूरा बिल्डिंग का लोड जो है वो बीम पे ही रहता है। तो सिर्फ एक पाइप क्रॉस करने के लिए इस जगह को दोस्तों कमजोर नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ये बीम जो इस कॉलम से उस वाले कॉलम को जोड़ रहा है। अगर दोस्तों यहाँ कटिंग कर दिया जाए ना, फिर दोस्तों इसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। बीम का लोड भी ब्रिकवर्क पे आएगा, जो कि आपके बिल्डिंग के लिए सही नहीं है, ठीक है। तो आप हमेशा ढलाई के समय ही दोस्तों जो है वो, जैसे 4 इंच का आपको पाइप देना है ना, यहाँ पे दोस्तों 3 इंच का पाइप देना, तो उससे एक साइज ओवर का पाइप दोस्तों आपको जो है वो बीम का जब सरिया बंधा रहा होगा ना, उस समय डालना है। और यहाँ पे दोस्तों एक्स्ट्रा रेनफोर्समेंट देना है, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों देखेंगे ना, यहाँ पे चूंकि एक होल है दोस्तों, इसलिए आपको जो है वो एक्स्ट्रा रेनफोर्समेंट आपको देना होगा। ये देखिए, ठीक है, एक्स्ट्रा रेनफोर्समेंट देना होगा, ताकि इस होल के वजह से ये जो बीम है वो कहीं से कमजोर ना हो, ठीक है। इसके ऊपर एक्स्ट्रा सरिया आपको बंधवाना होगा। और साथ ही साथ दोस्तों चूँकि यहाँ पे छज्जा है, ठीक है, यहाँ पे बिल्डिंग हमारा यहीं पे है, यहाँ पे छज्जा है ना, तो छज्जे के लिए दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं ना, इस समय पाइप को नीचे ले जाने के लिए यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, ये दोनों पाइप लगाया गया है, ठीक है, ताकि जो आपका 2.5 फीट का छज्जा है, तो बिल्कुल दोस्तों दीवार से सटा करके ही पाइप उतारेंगे ना। यही कारण है दोस्तों कि जो है वो जो इसके ऊपर जो कंस्ट्रक्शन होगा दोस्तों, इसका जो बाथरूम कहीं इस लेवल पे आएगा ना, उसका जो पाइप उतरेगा दोस्तों इस वाले पाइप से नीचे जाएगा, और
इस वाले बाथरूम का पाइप जो है वो इस वाले होल से नीचे जाएगा। अब शायद आपने समझ लिया होगा कि डाउन स्लैब दिलवाना कितना ज़्यादा जो है वो इम्पॉर्टेंट है, और आपको ज़रूर से इसको दोस्तों अपने घर में दिलवाना चाहिए कि फ्यूचर में किसी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो। धन्यवाद।